नमस्कार दोस्तों, राम जी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राम के प्रजापति। आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए स्पेशली है जो लोग अपने लैपटॉप को सेल आउट करना चाहते हैं या फिर अपने लैपटॉप को क्लीन करना चाहते हैं या फिर अपने लैपटॉप को रीसेट करना चाहते हैं या फिर अपने लैपटॉप का फैक्ट्री डाटा रीसेट करना चाहते हैं। और उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो देखिए मैं यहां पर फैक्ट्री डाटा रीसेट करके नहीं बताऊंगा, मैं आप लोग को यह बताऊंगा कि अपने लैपटॉप को क्लीन कैसे कर सकते हैं बिफोर सेलिंग। अगर आपको लैपटॉप को बेचना हो तो कौन सी जगह से आप कौन कौन सी चीजों को डिलीट कर सकते हैं, और डिलीट करने के बाद आप अपने लैपटॉप को क्लीन करेंगे। उसके बाद से आपका कोई इंफॉर्मेशन आपके लैपटॉप में नहीं रहना चाहिए ताकि दूसरा जिसको साथ बेच रहे हैं वो आपके साथ मिस लीडिंग ना कर सके या फिर आपके जो उस लैपटॉप में डाटा रह गया है उसका मिसयूज ना कर सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहां पर हम फाइल्स की। जो फाइल्स क्या है, देखिए यहां पर दिस पीसी में हम आएंगे अपने लैपटॉप में, क्योंकि सबसे मेन जो जितनी फाइलें हैं वो यहीं पर आती हैं, यहीं पर सेव होती हैं, यहीं पर स्टोर होती हैं। तो आपको सबसे पहले यहां से फाइलों को डिलीट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मेरे पीसी की बात किया जाए तो यहां पर देख सकते हैं मेरे यहां पर लैपटॉप में कि 1 2 3 तरह के यहां पर ड्राइव दिख रहे हैं और यहां पर तीनों में कुछ ना कुछ डाटा है जो दिख रहा है। सबसे पहले बात करेंगे यहां पर लोकल ड्राइव सी का। इसी में हमारा विंडो 11 इंस्टॉल्ड है, यानी कि विंडो 11 का जो डाउनलोड फाइल है या फिर जो इंस्टॉलेशन की जितनी भी फाइलें होती है वो सब कुछ आपके इस लोकल ड्राइव यानी कि सी ड्राइव में ही स्टोर होता है। और बाकी सब जो लैपटॉप में जितने भी आप सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, वो सब भी यहीं पर जाता है। देखिए जब हम किसी लैपटॉप में ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वो जाता है डाउनलोड फोल्डर में, लेकिन डाउनलोड फोल्डर जो बना हुआ है वो सी ड्राइव में ही है, यानी कि वो जब आप डाउनलोड करेंगे डाउनलोड फोल्डर में, लेकिन वो स्टोर होगा, उसका जो स्पेस है वो सी ड्राइव यानी कि लोकल डिस्क सी में है। तो जैसे जैसे आप अपने लैपटॉप में ऐप डाउनलोड करते जाते हैं वैसे वैसे आपका जो सी ड्राइव है वो बढ़ता जाता है और आपके लैपटॉप की जो परफॉर्मेंस है धीरे धीरे कम होती जाती है। इसके अलावा भी आप अदर सोर्स से जो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं उसकी सभी फाइलें जो है सी ड्राइव में आती है। तो यहां पर देखिए मेरे जो सी ड्राइव है उसमें 111 जीबी का स्टोरेज है और इसमें 55.1 जीबी फ्री है, बाकी यहां पर करीब करीब आधा समझ लीजिए यहां पर जो है बंद है। अब हमें इसमें से फाइलें डिलीट करनी है। उसके बाद ये दो है। अब देखिए यहां पर ये सी ड्राइव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डी ड्राइव उतना भरता नहीं है, ई ड्राइव में आप डाटा रखेंगे तो भरेगा। हालांकि जब आप अपने लैपटॉप को सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो यहां पर इसको भी पूरा आपको यहां से फॉर्मेट कर देना चाहिए। लेकिन फॉर्मेट करने से पहले आपको यहां पर इसको फॉर्मेट करने से पहले आपको यहां पर पूरा जो डाटा है आपको चेकआउट करना चाहिए कि आपका उसमें डाटा क्या है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस डाटा को आप अपने किसी स्टोरेज में रख सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिए 472 जीबी का यहां पर स्टोरेज है जिसमें से 119 जीबी फ्री है। तो करीब करीब यहाँ पर 300 समथिंग, तो यहाँ पर 300 जीबी का डाटा है जो बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है इसको ओपन करेंगे, न्यू ड्राइव को, ई को, और इसमें से जो भी फोटो फाइल्स और पीडीएफ फाइल्स जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स लग रहे हैं, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर राम वेड सोनू, यहाँ पर कुछ शादी के इमेजेस या वीडियोस होंगे तो वो मुझे रखना पड़ेगा अगर मुझे इस लैपटॉप को सेल आउट करना है तो। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है या फिर इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर वगैरह है वो मैं किसी मेमोरी कार्ड में या एसडी कार्ड में डाल दूंगा। तो उसके बाद से इसको फॉर्मेट कर दूंगा। फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पर बहुत ही आसान से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर शो मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर परमिशन देंगे तो ये फॉर्मेट होना शुरू हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर जाकर सभी फाइलों को डिलीट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मुझे अगर यहाँ पर ये ब्लॉगर वीडियो है, ये फाइल को डिलीट करना है तो सिंपली आप जाकर इस पर डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो फाइल हिस्ट्री है इसको ओपन करते हैं तो इसमें 2 फाइलें हैं, इसको भी हम चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये मेगा हिंदी न्यू बैकअप 2.1 बहुत फाइल है, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो फाइलें हैं इसको कंट्रोल ए एक प्रेस करेंगे तो सभी यहाँ पर जो है सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से हम यहाँ पर इसको डिलीट करेंगे तो यहाँ देखिए पूरी फाइलें यहाँ पर डिलीट हो गई। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सभी फाइलों को, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं, ऐसे सेलेक्ट करेंगे और डिलीट करते जाएंगे, ठीक है। और फॉर्मेट करना तो एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर न्यू वॉल्यूम डी है, अभी मैं यहाँ पर सी ड्राइव को बताऊंगा, उसका थोड़ा अलग है, प्रोसेस थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं उसको एंड में बताऊंगा। ज्यादा एंड नहीं, अब यहाँ पर ही आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए न्यू वॉल्यूम डी है। अब यहाँ देखिए सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन की फाइलें हैं, यहाँ पर एडोब फोटोशॉप है, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर है, विंडो 10 क्रैक है, ये सब सॉफ्टवेयर एंड एप्स की फाइलें हैं। ऑल पीडीएफ फाइल हियर, यहाँ पर देखिए कितनी सारी जो है पीडीएफ फाइलें हैं जो कि यहाँ पर रखी हो गई हैं।
यहाँ पर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर देखिए न्यू रेडमी फोन बैकअप है, तो यहाँ पर आपको चेकआउट पहले डिलीट करने से पहले एक बार चेकआउट करना चाहिए कि कौन सी फाइल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर वंडर्स टेम्परेरी फाइल है, तो इस पर हम आके इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए तो मेगा इन दी न्यू XML बैकअप फाइल है, तो इसको मैं अगर डिलीट करूंगा ऐसे 1 by 1 डिलीट करूंगा, ठीक है। उबर पैड प्लान यहाँ पर लिखा गया है, इसको भी हम चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। डाउनलोड 2 में अगर यहाँ पर देखिए डाउनलोड 2 में क्या है, राम की टेक्निकल एंड यहाँ पर ये खाली है, राम के वीडियो खाली है एंड ऑडियो टुडे ये भी खाली है, तो यहाँ पर ज़्यादातर खाली ही है। आर्ट वीडियो बंडल ये भी खाली ही है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे और कंट्रोल आल CTRL और अपने कीबोर्ड से ए बटन को प्रेस करेंगे, सभी यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा और इसको हम डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए डिलीट हो गया, तो ये फोल्डर के अंदर का सभी जो फाइल है वो डिलीट हो गया। अब हम इस पे फोल्डर पे जो है क्लिक करेंगे और इसको भी डिलीट कर देंगे, तो ये फोल्डर भी डिलीट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सभी फाइलों को डिलीट करते हैं। और इसके बाद आते हैं यहाँ पर जो मेन है सबसे, इसको थोड़ा डिलीट करते समय आपको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी, वरना आपका जो लैपटॉप है वो करप्ट हो जाएगा। लोकल ट्रिक C, क्योंकि इसमें विंडो देखिए यहाँ पर आइकन भी आ रहा है, विंडो 11 इसी में आता है, तो इसको हम ओपन करते हैं। जैसे ओपन करेंगे तो विंडो C में जो है क्या करना है, जैसे पहले आते हैं प्रोग्राम फाइल, ये वो प्रोग्राम फाइल एक है एंड दो प्रोग्राम फाइल है, एक है T6 फॉर्मेट का है और एक ये 64 बिट का होगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर प्रोग्राम फाइल में क्या होता है, जितने भी मैंने पहले ही बताया था कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यहीं पर इंस्टॉल होते हैं। तो देखिए इसको पहले क्या कर सकते हैं, इस पर आप आएंगे, यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं कि यहाँ पर देखिए यूजर्स का है, यूजर्स में आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे अलग अलग जो है कितने डाउनलोड डॉक्यूमेंट, ये जिस मान लीजिए मैंने बोला था ना कि आप कोई भी ऐप, इमेजेस, वीडियो, फोटो, सॉफ्टवेयर जो भी आप डाउनलोड करते हैं वो सब यहाँ पर डाउनलोड फोल्डर में आता है। तो अगर डाउनलोड फोल्डर का यहाँ पर हम जो है इसका अगर हम देखते हैं कितना साइज है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 536 MB है, ठीक है। तो यहाँ पर और डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो इसका अगर हम साइज देखें तो यहाँ पर देखेंगे तो अभी यहाँ कैलकुलेट नहीं कर रहा है। अगर अदर की देखा जाए तो यहाँ पर वीडियोस में क्या है, तो वीडियोस में देखा जाए तो इसमें भी ज़्यादा फाइलें नहीं, मैं जो है क्लियर करता रहता हूँ, इसलिए ज़्यादा यहाँ फाइलें नहीं आ रही है। कहने का मतलब ये जो भी हम डाउनलोड करते हैं वो भी C ड्राइव में ही जाता है। तो यहाँ पर भी जाकर हमें डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितने सारी फाइलें हैं। अब इन सबको हमें डिलीट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाना है और आपको CTRL और A बटन को अपने लैपटॉप से प्रेस करना है, सब वही सेलेक्ट हो जाएगा। अपने लैपटॉप का डिलीट बटन प्रेस करेंगे, सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ डिलीट हो गए। अब बाहर आते हैं लोकल डिस्क C में, यहाँ पर आते हैं तो मैंने बोला था कि प्रोग्राम फाइल्स में सभी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की फाइल जो है यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर प्रोग्राम फाइल पे क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये पूरा होल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने यहाँ पर कोडी ऐप को इंस्टॉल किया था, देखिए यहाँ पर कोडी ऐप का फाइल यहाँ बना हुआ है, इसके अंदर हमें कोडी ऐप का जो सॉफ्टवेयर फाइल है वो अभी दिखेगा। चलिए मैं ओपन करता हूँ, देखता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ओपन किया तो कितने सारे यहाँ पर फाइल यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। और ये है कोडी ऐप की फाइल, जो कि यहाँ पर देखिए 42 MB की फाइल है यहाँ पर कोडी की, लेकिन ये सिर्फ सॉफ्टवेयर की फाइल है। और इसके अलावा भी कई सारे यहाँ पर देख सकते हैं फाइलें हैं। अगर इसको हम कंट्रोल आल करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी फाइलें हो जाती है। और इसको हम अगर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें तो यहाँ पर देखेंगे 138 MB की फाइल यहाँ पर दी गई है। अब इसके अलावा मान लीजिए कि हम इसको अगर रखेंगे तो यहाँ पर कहीं कहीं फाइलें तो जाएगी, तो यहाँ पर हम इसको डिलीट कर देंगे कोडी की। तो ये फाइल यहाँ पूछेगा परमिशन, तो यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर यस करेंगे, तब जाकर यहाँ से फाइल डिलीट होगी, क्योंकि ये जो है C ड्राइव है, आपका सबसे मेन स्टोरेज है यहाँ पर। इसके अलावा भी देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर है, MS ऑफिस है, SQL सर्वर है, तो ये जितने भी आप चाहो तो सभी को आप डिलीट कर सकते हो। विंडोज की फाइल आपको छोड़ देनी है, ठीक है। जो भी विंडोज लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पर छोड़ देना होता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ये भी रखेंगे, इसको डिलीट कर देंगे तो आपका जो लैपटॉप है वो करप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर चाहते हैं पीछे, और यहाँ पर प्रोग्राम फाइल है, प्रोग्राम फाइल 86 वाला है, इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए फ्री मैक है, इस पर क्लिक करेंगे, ये खाली है तो इसको फालतू में रखा हुआ, इसको डिलीट कर देंगे हम यहाँ पे। फिर भी अगर सिंगल भी फाइल है तो इसको डिलीट करने के लिए परमिशन मांगेगा ही मांगेगा। इसके अलावा अब यहाँ पर देखा जाए नीचे की साइड में तो कई सारे यहाँ पर एप्लीकेशन फाइलें हैं, जो कि देख सकते हैं विंडोज फोटो व्यूअर्स, इसको भी हम डिलीट कर देंगे। यहाँ परमिशन मांग रहा है, यहाँ से डिलीट करेंगे, परमिशन मांगेगा, इसको डिलीट कर देंगे। तो ऐसे आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जाकर यहाँ पर फाइलों को डिलीट करना पड़ेगा। ऐसे देखिए यहाँ पर मोजिला फायरफॉक्स है, तो इसको ओपन करते हैं तो यहाँ देखिए प्लगइन्स वगैरह कितना ये सब कुछ दिया है। तो यहाँ पर मोजिला फायरफॉक्स को भी हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये एक तरह से ब्राउजर है, ठीक है। मतलब क्या है कि विंडोज का जो फाइल है उसको छोड़कर हमें जो भी सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप से डिलीट करना है उन सबकी फाइल यहाँ पर है। तो वहां पर हम लॉगिन किए होंगे तो वो भी डाटा यहाँ पर होता ही है, तो उसको हमें यहाँ से डिलीट कर देना है।
ठीक है। बस आपको विंडोज की फाइल छोड़ देनी है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर विंडोज का जितना भी लिखा हुआ है वो छोड़ देना है, ये एनवीडिया जो है छोड़ देना है, माइक्रोसॉफ्ट का जो भी यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ वो भी छोड़ देना है, ये सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। एनीडेस्क देखिए यहाँ पर दिया गया, तो एनीडेस्क को भी यहाँ पर जो है यहाँ पर डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ बैक जाता हूँ और यहाँ पर जो एनीडेस्क है इसको भी मैं यहाँ पर डिलीट कर दूंगा, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर यस कर दूंगा। तो ये भी यहाँ पर देखिए ये कुछ रिएक्शन काउंट भी कंप्लीट बिकॉज द फोल्डर और फाइल इन ओपन अनदर प्रोग्राम, तो ये कहीं ओपन होगा इसलिए नहीं वो डिलीट हो रहा है। तो इधर जाकर हम इसको सॉफ्टवेयर फाइल को यहाँ पर इससे डिलीट कर देंगे और ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पहले आपको यहाँ पर सारी फाइलों को डिलीट करना पड़ेगा सी ड्राइव की, उसके बाद से ये स्टोरेज भी कम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप इसको पूरा क्लिक कर सकते हैं, न्यू वॉल्यूम ए को क्लिक कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया फॉर्मेट कैसे करना है। फॉर्मेट करने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो ये परमिशन मांगेगा, सबसे पहले तो यहाँ पर यस मांगेगा। उसके बाद से यहाँ पर सामने देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। कैपेसिटी कितनी है, 458 GB है। यहाँ पर कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या करना है, आपको सिंपली स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप बेसिकली आप जैसे फॉर्मेट करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी फाइलें हैं वो पूरे क्लीन हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, मतलब सभी फाइलें आपके लैपटॉप की डिलीट हो जाएगी। तो फॉरवर्ड करने से पहले आपको क्या करना है, अपना पेन ड्राइव लगाइए या फिर अपने मोबाइल को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कीजिए। अपने मोबाइल को लैपटॉप से कैसे कनेक्ट करते हैं उसके लिए मैंने यहाँ पर प्रॉपर वीडियो बनाया, तो उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद से आप क्लीन कर देंगे अपने लैपटॉप को, उसके बाद से सारी चीजें जो है क्लीन हो जाएंगी, तो आप अपने लैपटॉप को सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद ये सब करने के बाद जो फाइलें हमने डिलीट की है वो सब फाइलें आती है रिसाइकल बिन में। तो यहाँ पर सबसे पहले आना पड़ेगा, ये देखिए सभी फाइलें जो मैंने वहां से डिलीट की थी वो फाइलें यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर आकर हमें क्या करना है, फिर से अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के कीबोर्ड से CTRL और A एक साथ दबाएंगे, सभी फाइलें सिलेक्ट हो जाएंगी और फिर हम जो है अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस करेंगे, ये परमिशन मांगेगा, यहाँ पर यस कर देंगे तो जो भी फाइलें यहाँ पर है वो सभी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपने लैपटॉप में विंडो 11 में सभी फाइलों को डिलीट कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर रिसाइकल बिन में सभी फाइलों को डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से डिलीट करने के बाद आप लोग अपने लैपटॉप को क्लीन कर सकते हैं, अपने लैपटॉप की सभी फाइलों को डिलीट कर सकते हैं। विंडो 11 पर मैंने यहाँ पर बात की, बाद में मैं आप लोग बताऊंगा विंडो 10 में कैसे करते हैं। वैसे प्रोसेस सब एक थोड़ा सा चीजें अलग है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आप लोग को कुछ और पूछना है नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इस तरह का वीडियो चाहते हैं तो राम जी टेक्निकल चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल और करंट अफेयर्स जैसी बातों पर जो है वीडियो मिलती रहती है। मैं राम के प्रजापति, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में।